तो आज का टॉपिक क्या है कि नॉन फाइलर्स पे हुकूमत ने काफ़ी पाबंदियां लगाने की ठान ली है और ऐलान कर दिया है और चेयरमैन एफबीआर ने भी इसके बारे में तस्दीक कर दी है। वो पाबंदियां क्या है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपके इल्म में तमाम बातें रहें और आपको पता हो कि आगे क्या होने वाला है यकम अक्टूबर से। Welcome to my channel, Tax Service Provider. वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनकर आपको शायद अफसोस तो हो, मगर मेरा काम है आप तक टैक्स से मुतालिक हर वो अपडेट पहुंचाना जो पाकिस्तान में अब रोज़ की बुनियाद पे अप एंड डाउन हो रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो आज ही मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज का टॉपिक क्या है कि नॉन फाइलर्स पे हुकूमत ने काफ़ी पाबंदियां लगाने की ठान ली है और ऐलान कर दिया है और चेयरमैन एफबीआर ने भी इसके बारे में तस्दीक कर दी है। वो पाबंदियां क्या है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपके इल्म में तमाम बातें रहें और आपको पता हो कि आगे क्या होने वाला है यकम अक्टूबर से। अब इसमें ये क्या होगा कि यकम अक्टूबर को अगर डेट एक्सटेंड भी हो जाती है फिर भी ये पाबंदियां नॉन फाइलर्स के लिए लागू रहेंगी, क्योंकि चेयरमैन एफबीआर ने इस बात को तस्दीक कर दी है। और वो पाबंदियां क्या हैं कि नॉन फाइलर्स सब जो पाबंदियां हैं उसके पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ। अब आप जिस तरह मैं आपको हर दफ़ा समझाता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को डाउनलोड कर लें या नोट पैड पर इसको नोट कर लें। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। नॉन फाइलर हजरात सबसे पहले नंबर पर, जिसमें से 15 पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन 5 जो बड़ी पाबंदियां वो मैं आपसे शेयर करूंगा। नॉन फाइलर जो है सबसे पहले नंबर पर अपनी किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की लेन देन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते अगर आप नॉन फाइलर हैं। और नंबर 4 पे जो पॉइंट है, आप सरमायाकारी नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में। और इसकी 5वीं सबसे बड़ी जो पाबंदी ये है कि आप बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते सिवाय मजहबी सफ़र के। मजहबी सफ़र हम किसे कहते हैं, जैसे कि उम्रा हो गया, हज हो गया, इस पे आप जा सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल टूर पे, चाहे वो विजिट वीज़े पे जाएं, स्टूडेंट वीज़े पे जाएं, किसी भी वीज़े पे जाएं, आप नहीं जा सकते जब तक आप फाइलर्स नहीं हो जाएंगे। अब ये इसके पीछे चेयरमैन एफबीआर ने पाबंदियां क्यों लगाई, जो बड़ी 5 पाबंदियां हैं, इसके पीछे चेयरमैन एफबीआर ने तनकीद करते हुए ये कहा कि बाहर ममालिक में यानी फॉरेन कंट्रीज़ में नॉन फाइलर्स का किसी किस्म का कोई तसव्वुर नहीं होता। अब उन्होंने तनकीद की किसी किस्म का कोई तसव्वुर नहीं होता, तो पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म करने की पूरी हिकमत अमली तैयार हो चुकी है और यकम अक्टूबर से इस पर अमल भी होना शुरू हो जाएगा और नॉन फाइलर्स को एक के बाद एक रहे नोटिस पे नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, जो कि छोटे मोटे नुकसान भी, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया, सिम्स भी बंद हो जाएंगी, टोटली कनेक्शन भी जो आपके बंद हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक हो जाएंगे। ये सब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है और ये एक तरह से नॉन फाइलर्स के खिलाफ हुकूमत का ऐलान जंग है। अब हुकूमत ने एफबीआर के चेयरमैन के ज़रिए ये पैगाम आवाम तक पहुँचाया कि नॉन फाइलर का तसव्वुर जो बाहर ममालिक में नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने तनकीद करी, जैसे आपने सुना होगा अल्लामा इकबाल ने लिखा था शिकवा, फिर उसका जवाब शिकवा भी खुद दिया था। एफबीआर चेयरमैन ने ये तनकीद करी कि नॉन फाइलर्स का तसव्वुर पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बाहर ममालिक में इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है। अब इस तनकीद का जवाब मैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी शिकवा और जवाब शिकवा, मैं जवाब तनकीद देना चाहूँगा। चेयरमैन एफबीआर साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप थोड़ी नरमी करें। अगर आप ने ये पॉइंट रखा है कि बाहर ममालिक में इस तरह की नॉन फाइलर की कोई कैटेगरीज नहीं होती, यह सही है, आपकी बात से हम एग्री हैं, इस बात पर हम एग्री भी हैं कि आपने बिल्कुल सही फरमाया और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो आवाम टैक्स पे कर रही है, क्या उनको फॉरेन कंट्रीज़ वाली फैसिलिटीज़ यहाँ पे मैसर हो रही हैं? चाहे वो फाइलर्स हो या नॉन फाइलर्स हो, नॉन फाइलर्स को क्या वो फैसिलिटीज़ मैसर होंगी? ये मेरा आपसे और आप आवाम से भी सवाल है, आप भी सोचिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि अगर आप फाइलर्स हो भी जाते हैं, क्या आपको वो बाहर ममालिक वाली तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी? क्योंकि बाहर ममालिक में तो नॉन फाइलर्स को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि अगर वहाँ कोई जॉब लेस है तो उसके घर पे उसको वजीफ़ा बांध दिया जाता है, उसकी महीने की आमदनी बांध दी जाती है। कोई कुदरती आफत आती है तो उसके घरों पे गवर्नमेंट जो है उनके घरों पे जो है हर तरह की सहूलत फराहम करती है। तो क्या टैक्स पेयर जो नॉन फाइलर्स की कैटेगरी पाकिस्तान में ख़त्म करने का तस्वुर किया गया है और इस पर हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है, इस नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म करने के बाद क्या ये सहूलतें पाकिस्तान के टैक्स पेयर को मैसर होंगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमोबेश 24 करोड़ रुपए की काबीना अरकान के लिए होंडा सिटी नई गाड़ियां खरीदी है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आवाम का पैसा क्या आवाम पे खर्च होगा या हुक्मरान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खर्च होगा? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट्स में आपने बताना है। आप
गवर्नमेंट जब लॉ पास कर देती है, जाहिर सी बात है उस पर फॉलो तो करना है, लेकिन कमेंट्स में आपने बताना है, आप आवाम है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि जिस तरह चेयरमैन एफबीआर ने तनकीद करी कि पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स का तस्वुर बेबुनियाद है, इसको ख़त्म करना चाहिए, उसके जवाब तनकीद जो मैंने उनको यानी एफबीआर को और गवर्नमेंट को आप आवाम के लिए दिया, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा क्या मेरी राय सही है। अगर आपकी भी यही राय है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, क्योंकि नॉन फाइलर्स के लिए कानून तो सख्त है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, नॉन फाइलर्स को फाइलर्स होना चाहिए। ये मुल्क, इससे मुल्क चलता है, मुल्क की मईशत जो हमारे दिए हुए टैक्स पे चलती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये होता है, जैसे मैंने अभी भी जिक्र करा कि गवर्नमेंट ने 24 करोड़ की काबीना अरकान के लिए होंडा सिटी नई गाड़ियाँ खरीदी हैं। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको रिवाइज़ करूँगा कि ये नॉन फाइलर्स हो भी जाते हैं तो क्या उनका पैसा आवाम पर खर्च होगा या हुकूमती अरकान पर उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खर्च होगा, या आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो। मैं आखिर में आपको ये बात बताता चलूँ, जब एक दफ़ा ये लॉ पास हो गया, अब नॉन फाइलर्स के लिए बहुत सख्त कानून हो गया है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मैं आपको यही राय दे सकता हूँ, यही मशवरा दे सकता हूँ कि आप पहली फुर्सत में फाइलर हो जाएं। गवर्नमेंट को कोई ऐसा आप मौका ना दें कि आपकी सिम बंद हो, आपके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगे, आपके यूटिलिटी कनेक्शन काटे जाएं या फिर आप किसी भी किस्म की मुसीबत में आ सकते हैं। इससे पहले आप नॉन फाइलर की कैटेगरी के अंदर रह के किसी मुसीबत का शिकार हो तो आप फाइलर हो जाएं। और फाइलर होने के लिए स्क्रीन पर ये दोनों मेरे नंबर चल रहे हैं, इस पर रब्ता करके मुझसे मेरी पेड सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी सोच से बढ़कर आपका काम करके दिया जाएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर टॉपिक आपको नागवार गुजरा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.